वाकये पर मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकवा से 6 किलोमीटर दूरी पर है। पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत दहशतगर्द नामजद हो जाते हैं। मोदी सरकार के गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार भारतीय आवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। मोदी सरकार आइंदा चंद दिनों में महदूद कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 रुकन और 2 ममालिक को आगाह कर दिया। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़रा सी बेहतियाती का नतीजा बदतरीन होगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास की मामूली की कार्रवाई मुअत्तल की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रहा है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के इक़दार के खिलाफ है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो मासी की तरह जवाब मिलेगा। भारत वो गलती ना करे जिससे खत्ते काम खराब हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोए की गलती ना दोहराई जाए। अगर भारत पीछे ना हटा तो हम दूसरे तरफा मुआहदों को एक तरफा तौर पर ख़त्म करने पर गौर करेंगे। भारत की हर धर्मी के बाइस सार्क तंजीम गैर फाल है। भारत सुन ले, पाकिस्तान पहले है और हम सब एक हैं। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि तमाम सियासी जमातों ने एक ज़बान होकर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर की। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल का। पहलगाम हमले के बाद भारत के सैटेलाइट और सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? मकबूजा कश्मीर में वक्फ बिल जैसे इक़दामात के ज़रिए कश्मीरियों से जायदादें छीनी जा रही हैं, जो नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। मोदी सरकार पहले भी पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर चुकी है। कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने एक तरफा इक़दाम किए। पानी रोकने की किसी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग बताया कि वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत की गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त, फौरी और दूर अंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। कहा तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर है।
पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि दोनों मालिक के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। टैमी ब्रूस ने कश्मीर पर सालिसी की पेशकश से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा बात कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान और भारत को अपने बाहिमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने ख़ीस राब्तों के ज़रिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। सफाती, तिजारती, फ़िज़ाई ताल्लुकात महदूद करने के फैसले से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग, कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसले से आगाह किया। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे हटकंडे खत्ते में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की। कशीदगी बढ़ाने की भारतीय कोशिशों और किसी मुहिम जोई के मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा आम की बात की है। कौमी सलामती कमेटी ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम में बेगुनाह लोगों के कत्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद झटका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में भी इजाफा हो गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुतफ़िक़ा तौर पर बेबुनियाद करार। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा, आलमी बरादरी इल्ज़ामात का नोटिस ले। कमेटी ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश जाहिर की। वाघा और अटारी बॉर्डर की बंदिश और सिफारती अमले की वापसी को कशीदगी में इजाफा करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करना जुर्म बन गया। शाम के मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के वाशिंगटन में IF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वसत से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर भी बात हुई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.92% कम हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -3.52% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशरिया कीमतों में कमी, 11 में इजाफा हुआ। सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 3,300 रुपए की कमी, कीमत 3,48,700 रुपए की हो गई। 10 ग्राम सोना 2,833 रुपए सस्ता होकर 2,98,950 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की तलबा को बरवक्त रजिस्ट्रेशन की हिदायत। कहा कि स्कीम के तहत मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तलबा और तालिबात अप्लाई कर सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौरे, समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट, घक्कर मंडी और दीगर में सफाई का मुआयना किया। साथ ही तजावुज़ात के खात्मे के इक़दाम का भी मुशाहिदा किया गया। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब के तहत सफाई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा, शहरों और देहात में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स आपस में लड़ पड़े, कशीदगी बरकरार। एक ग्रुप ने जिना अस्पताल समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद कर दी। दूसरा ग्रुप OPD, OT और इमरजेंसी में मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद। मेरा पैगाम अमन है, जहां तक पहुंचे। अगर किसी को अमन पसंद नहीं तो हमारे पास चाय तैयार है, दोबारा पिला सकते हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भारत को 2 टोक पैगाम। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी है कि भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। जब भी भारत से फाइट होती है तो जोश 7वें आसमान पर होता है। मेरा हदफ अब ओपन वर्ल्ड टाइटल है। और PSL सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स 129 रन पर ढेर हो गए। जोसेफ ने 3 और हुसैन तलत ने 2 विकेटें हासिल की। ज़ल्मी ने हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम और हुसैन तलत की निफ्स सेंचुरियाँ। जोसेफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज लाहौर में कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।